गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मानामसि जानातं देवाभागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोगों को आज शाम के हमारे लाइव सेशन में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग आज के क्लास को बहुत सीरियसली सुनिए, क्योंकि जो लोग आज के सेशन को बहुत सीरियसली सुन रहे हैं उनका लाइफ चेंज होने वाला है। ये 1 घंटा आपके लाइफ को चेंज करेगा। इस 1 घंटे में हम आपको ऐसे सारे हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और आपके स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जो लोग हमारे आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो लोग बहुत सीरियसली हमारी बातों को सुनते रहेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिज़िकल हेल्थ को लेके डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को बंगाली में अपने आंसर्स चाहिए वो कमेंट्स में बंगाली में लिखेंगे तो हम आपको बंगाली में आंसर देंगे। किसी को हिंदी चाहिए हिंदी में, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश में, या बंगाली चाहिए बंगाली में। हमारे सेशन में हम लोगों ने सोचा कि जितने भी तरह के लैंग्वेजेस हैं, मेनली इंडिया में 3 तरह के लैंग्वेजेस, हमारा रीजनल लैंग्वेज बंगाली और नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, इन तीनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर कभी किसी को कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अकॉर्डिंगली करिए, तो हम अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आज हमारा है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के हेल्थ को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आज का, हाँ सोनाली आ गए हैं, सोनाली सरकार, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फिज़िकल हेल्थ लेके। सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें डायबिटीज़ के बारे में। स्पेसिफिकली कोई भी तरह का डिज़ीज़ हम आपको लाइव शो में बता रहे हैं कि कोई भी तरह का डिज़ीज़ अगर किसी को है तो आप क्वेश्चन छोड़े तो हम आपको इमीडिएट आंसर देंगे। हम आपका जितना भी कमेंट्स है उसको देख रहे हैं। ओंद्रिला झुम्पा, ठीक है। तो आज हमारा डायबिटीज़ को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले आप अपने एक लिमिटेड वाटर, एट मीन्स कि एटलीस्ट 1 गिलास पानी, अगर आप तांबे वाला पानी पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप पीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में ब्रेकफास्ट को बहुत जल्दी लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत लेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा लेट करता है तो उसके लिए डायबिटीज़ बहुत ख़तरा हो सकता है, बहुत अलार्मिंग है, बहुत सीरियसली सुन लीजिए। डायबिटीज़ वाले को कोशिश करना चाहिए कि डायबिटीज़ वाले अपने भूख के हिसाब से खाना खाएं। जैसे हम बताते हैं कि नॉर्मल जो है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली 2 बार मील लेने से चलता है। हम लोग छोटे से इंडिया में सिस्टम है कि हम लोग 3 बार खाते हैं। तो हमारा जॉगिंग जो लाइफ है वो बोलता है कि आप 1 बार ही मेन मील ले
और हल्का कोई कुछ ले लें नाश्ते में। तो मेनली नंबर ऑफ मील्स 2 हो सकते हैं, हेवी मील 1 ही हो सकता है। लेकिन अगर कोई शुगर वाले पेशेंट है तो शुगर वाले पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको कभी भी भूख लग जाए तो आप अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन उस समय क्या खाएंगे। शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है खीरा। शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आलमंड्स खा सकते हैं, वो नट्स में आप एप्रिकॉट्स खा सकते हैं। शुगर पेशेंट्स एप्रिकॉट और आलमंड बादाम ये दोनों खा सकते हैं, ये दोनों उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। शुगर पेशेंट के लिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है शुगर पेशेंट मेथी का आइटम खा सकते हैं। मेथी का साग ले सकते हैं, मेथी को भिगो के खा सकते हैं, सब्जी में मेथी डाल के ले सकते हैं। शुगर पेशेंट का मतलब गेहूं का आटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। गेहूं का आटा ना ले, गेहूं का आटा लेने से उसमें आपको हार्मफुल जो है वो ग्लूटीन होता है, उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी लोग हमारे सेशंस में अटेंड कर चुके हैं उन लोगों को हम लोग अवेयर कराते हैं कि आज हमारा हेल्थ सेशन चल रहा है। हेल्थ सेशन के बाद हम लोग थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा हमारे इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जिनको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, हम आपको आंसर देंगे। हम कमेंट्स को भी देखते जा रहे हैं। तो डायबिटीज़ के लेके बात कर रहे थे। डायबिटीज़ में हमने आपको बताया कि अर्ली ब्रेकफास्ट लीजिए, ब्रेकफास्ट को स्किप कभी मत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटीज़ में आप जो है खट्टे फल को लीजिए। खट्टा फल मीन्स आप कोई भी ऐसा फल, जैसे मौसम्बी होता है मौसम्बी ले सकते हैं। आप ऐसा फल लीजिए जिसमें रस ना हो, जैसे एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ये सब भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो डायबिटीज़ में हमने आपको फल बताया, डायबिटीज़ में हमने आपको खाना बताया। डायबिटीज़ वाले के लिए एक और अच्छा चीज़ होता है, वो होता है आप भिंडी का सूप ले। भिंडी का सूप आप नाश्ते में ले सकते हैं, या रात में आप खाना खाने, रात में जो जिन लोगों को आदत है डिनर लेने का, उन लोगों को भी हम बता रहे हैं कि आप रात में डिनर नहीं लेके आप सूप ले सकते हैं, भिंडी का सूप ले सकते हैं। तो ये गया आपका डायबिटीज़ के बारे में हम डाइट बता रहे थे। डायबिटीज़ पेशेंट को एक और चीज़ करना चाहिए, वो है कि अर्ली मॉर्निंग उठिए। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद डायबिटीज़ पेशेंट को भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका कैसे करते हैं, नॉस्ट्रिल से लीजिए, माउथ से छोड़िए। एक बार हम दिखाते हैं आपको, आप देखिए चीज़ को। हाथ को ऐसे बनाइएगा, ऐसे रखिएगा घुटने के ऊपर, ध्यान मुद्रा में बैठिएगा, पीठ को सीधा रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सांस लेना है, नॉस्ट्रिल से, मुँह से छोड़ना है। अगर आप नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, माउथ से छोड़ते हैं, तो इसमें आपके जो पैनक्रियाज है ये थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। और जिन लोगों को ये आदत है कि डॉक्टर से सुन के करते हैं, या फिर बहुत लोगों को ये जानकारी है कि अगर हम वॉकिंग नहीं करेंगे तो शुगर अच्छा नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आप वॉकिंग नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। कैसे चलेगा, अगर आप घर के अंदर में थोड़ा सा कुछ एक एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम, हाथ को ऐसे बंद करिए, छोटी वाली उंगली के नीचे हाथ को रखिए, इसमें छोटी वाली उंगली के नीचे हाथ रखिए, इसको अच्छा से बंद करिए, क्लब करिए, दबाइए। दबाने के बाद इसको घुटने के ऊपर रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए और सांस लीजिए नॉस्ट्रिल से, और गले को लेके सांस लीजिए अंदर, और जब छोड़िएगा तो गला और नॉस्ट्रिल एक साथ छोड़िएगा। एक बार हम दिखाते हैं आवाज़ के साथ, जब आप करिएगा तो आप आवाज़ नहीं करिएगा। लोअर बैक पेन के लिए पूछ रही हैं लोपामुद्रा कि क्या किया जा सकता है लोअर बैक पेन के लिए। और सो के उठने के बाद जो है वो सर चक्कर आता है। तो लोपामुद्रा बोलছে যে লোয়ার ব্যাক পেন হলে পরে কি করব, আর যদি আমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠছি তাহলে পরে কি হচ্ছে, আমার মাথা ঘুরছে, তখন আমি কি করব। तो सबसे पहला वाला सवाल ये है कि लोअर बैक पेन होले परे लोपामुद्रा सबथेके दुटो इम्पोर्टेंट जिनिस माथाय राखबे। एकटा होच्छे मेन मिल नेওয়ার परे, माने लांच और डिनार, मेन मिल नेওয়ার परे यूरिन डिसचार्ज करते हबे नम्बर 1। नम्बर 2, स्नान करार आगे यूरिन डिसचार्ज करते हबे। आरेकबार रिपिट करछि, मेन मिल नेওয়ার परे यूरिन डिसचार्ज करते हबे। लांच एबं डिनारेर परे यूरिन डिसचार्ज करते हबे।
স্নান করার আগে ইউরিন ডিসচার্জ করতে হবে। এই দুটো যদি করা যায় তাহলে পরে ভীষণ ভালো উপকার পাবে লোয়ার ব্যাক পেনের জন্য। লোয়ার ব্যাক পেনের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দিচ্ছি, এই যে হাতটা আছে, এই হাতটার মধ্যে যে এই জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা যেখানে আমি হাত দিচ্ছি, এই জায়গাটাকে চাপ দিতে হবে এরকম করে এরকম করে এরকম করে। এইটা চাপ দিলে পরে হেল্পফুল। আরেকটা হচ্ছে পা, বাঁ পায়ের বড় আঙ্গুলটা আর তার পাশের আঙ্গুলটা, বাঁ পায়ের বড় আঙ্গুল তার পাশের আঙ্গুল, তার মাঝখানে যে খাঁজটা আছে বাঁ পায়ের হাতের না, কিন্তু আমি এটা দেখাচ্ছি হাত দিয়ে, পায়ের মধ্যে বাঁ পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে বড় আঙ্গুল আর দ্বিতীয় আঙ্গুলের মাঝখানের খাঁজটার মধ্যে একটু প্রেস করতে হবে, তাহলে পরে লোয়ার ব্যাক পেন সেরে যাবে। লোয়ার ব্যাক পেনের জন্য রাত্রিরে ঘুমানোর সময় একটু হালকা লিউক ওয়ার্ম ওয়াটার নিতে হবে। ঘুম থেকে উঠলে পরে যদি মাথা ঘোরাচ্ছে তাহলে এখানে একটা জিনিস শিখতে হবে যে কেউ যদি মাঝখানে উঠছে প্রস্রাব করতে বা কিছু, তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটায় তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি একটু 2 সেকেন্ড থেমে তারপরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে ছুটবে না, তাতে করে লস আছে, তাতে করে মাথা ঘুরবে। সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সময় ঘুম ভাঙলে পরে সঙ্গে সঙ্গে বিছনা ছাড়বে না, একটু স্ট্রেচিং করে নেবে এইরকমভাবে স্ট্রেচিং। আরেকটা যেটা করবে, হাতের পিঠগুলোকে এরকমভাবে টুইস্টিং করে নেবে। এইটা করলে পরে তোমার ভীষণ হেল্প হবে, তুমি যেটা মাথা ঘোরানোর কথা বলছো সেটা। আর একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হলো যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সবার প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে, অ্যাপেল খেতে হবে। খালি পেটে অ্যাপেল খেতে হবে, এক টানা 7 দিন খেতে হবে। 7 ডেজ যদি নিয়ে নাও তাহলে পরে ভীষণ হেল্পফুল হবে। আরেকটা হচ্ছে কিশমিশ আর আলমন্ড বাদাম, কিশমিশ 4 পিস, আলমন্ড বাদাম 6 পিস, সারা রাত ভিজিয়ে রাখো, সকালবেলায় খাও। এটা করলে পরে তোমার মাথা ঘোরানোর প্রবলেম সেরে যাবে। আর যেটা লোয়ার ব্যাক পেনের জন্য বললাম সেটা করবে। আশা করি লোপামুদ্রা তুমি বুঝে গেছো, এটাকে করতে পারো। तो मेन जाएगा যেটা আমাদের डिस्कस होच्छिल उसमें हम लोग बोल रहे थे डायबिटीज़ को लेके। डायबिटीज़ में हम लोगों ने डाइट को लेके बताया। डाइट में हम लोगों ने क्या बताया, जब आप खाना खा रहे हैं तो मेथी से रिलेटेड चीज़ खाइए, जब आप फल खा रहे हैं तो मौसम्बी लीजिए, जब आप फल खा रहे हैं तो अमरूद लीजिए, जब आप फल खा रहे हैं तो एप्पल लीजिए, जब आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो एप्रिकॉट्स लीजिए, जब आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो नट्स लीजिए। आप उसमें आलमंड बादाम ले सकते हैं, आलमंड बादाम 10 से 12 अगर लेते हैं तो उसमें हेल्पफुल है, 2 बार ले सकते हैं 6 करके। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर में आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपको आंसर देंगे। दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का डिस्कशन है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आज इंडिया के अंदर में करीब सभी घरों में आपको मिल जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे पहला कारण है कि लोग खुद ब खुद अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हैं वो खुद नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक फैशन बन चुका है कि हमको स्ट्रेस रहना है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर कोई लोग स्ट्रेस्ड रहेंगे तो उनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उसका वो बनेगा, अपना जगह बना सकते हैं कि स्ट्रेस्ड हैं इसका मतलब हम बहुत काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम बहुत बिज़ी हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा बिजीनेस दिखाना चाहते हैं। आजकल ये एक फैशन बन गया है कि आपका कोई काम भी नहीं है तो वो बोलेंगे हम बहुत बिज़ी हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम बिज़ी हैं तो हमारा बहुत कीमत है, हमको बहुत लोग इज्जत करेंगे और हमारा पता नहीं क्या। तो इसका तो कोई मतलब सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं कि ये जो फैशन है, ये फैशन आपको गिफ्ट के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर दे रहा है। तो अगर आप ये वाला गिफ्ट छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना जो फैशन है वो छोड़ना पड़ेगा। क्या फैशन? ऐसे ही खुद ब खुद अपने आप को बिज़ी मत दिखाइए, और बिज़ी अगर आप होते भी हैं तो बिज़ीनेस से निकलने का बहुत सारा रास्ता है, उसको अपनाइए। आज हम लोग बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सरल उपाय आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए, जब आप भी सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला आपको क्या करना है, लंबा गहरा सांस 3 बार लेना है, 3 बार छोड़ना है। लंबा गहरा सांस 3 बार लेना है, 3 बार छोड़ना है। सांस जब लीजिएगा तो कोशिश करिएगा बहुत धीमा सांस ले, क्योंकि धीमा सांस लेने से आपका धीरे धीरे सांस अगर अंदर जाता है तो फिर आप अपने सांस को धीमा लेने से मसल्स को सॉफ्ट रख सकते हैं, जिसके कारण आपका बॉडी के अंदर में
इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, टॉक्सिन भी रिलीज होगा। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हम नहाते समय थोड़ा नमक पानी से नहाएं। क्या, जब आप पानी से नहा रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा आप 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिए 1 बाल्टी पानी में और उसको घोल दीजिए। शुभम, गुरुजी আমার বাবার কিডনি ড্যামেজ হওয়া শুরু হয়েছে 4 বছর আগে থেকে, তখন থেকে ছিলেন আন্ডার ডক্টর ফ্লাফলাফলা ট্রিটমেন্টে। বাবার ক্রিয়েটিনিন লেভেল 2nd বছরে মাথায় টেস্ট করিয়েছি। বাবার করিয়ে 2.5 থেকে 1.7 নাম এসেছিল, কিন্তু এখন গ্র্যাজুয়ালি আবার সেটা বাড়া শুরু হয়ে গেছে। হোয়াট আর দ্য ডক্টরস অ্যান্ড ডোন্টস ইউ উড সাজেস্ট? তো ঠিক আছে, আমি তোমাকে তোমার বাবার প্রবলেমটা শুনে যেটা বলবো, ক্রিয়েটিনিন লেভেল নিয়ে তোমার বাবার প্রবলেম হচ্ছে যেটা, শুভম তুমি যেটা করবে খুব ইম্পর্টেন্ট, বাবাকে সকালবেলায় চেষ্টা করবে একটুখানি আর্লি মর্নিংয়ে উঠিয়ে একটু ব্রিদিং প্রসেস বাবাকে বলো যে বাবা যেন ব্রিদিং প্রসেসের মধ্যে থাকে। সেটা হচ্ছে এখনই আমি দেখাচ্ছিলাম, ভস্ত্রিকা, নস্ট্রিল দিয়ে নেওয়া, মাউথ দিয়ে ছাড়া, ফু দিয়ে ছাড়বে, যতটা আস্তে নেবে যতটা আস্তে ছাড়বে ততটা বেশি ভালো। আরেকটা হচ্ছে তোমাদের বাবাকে যদি তুমি ক্রিয়েটিনিন লেভেলে হেল্প করতে চাও তাহলে বাবাকে গম খাওয়া বন্ধ করো, গমের প্রোডাক্ট, বাবাকে চিনি খাওয়া বন্ধ করো, বাবাকে দুধ খাওয়া বন্ধ করো, এই 3টে জিনিস বন্ধ করো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাবাকে করবে সেটা হচ্ছে যে অন্ধকার, সূর্য অস্ত গেলে তারপরে বাবাকে জল খাওয়ার ব্যাপারটা পুরো ফিনিশ করে দাও। জল যদি খেতে হয় তাহলে পরে খুব ইম্পর্টেন্ট, যদি কোনো মেডিসিনের সঙ্গে জল খাচ্ছি তাহলে পরে সেখানে জল খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু খুব মিনিমাম জল খাবে। আরেকটা বাবাকে যেটা করবে সেটা হচ্ছে যদি ধনে পাতা পাও ধনে পাতা, আদারওয়াইজ যদি ধনে ভিজিয়ে বাবাকে খাওয়াও, 1 চামচ ধনে ভিজিয়ে সকালবেলা বাবাকে খাওয়াও, তাহলে বাবার জন্য ভীষণ হেল্পফুল। এটা শুভম তোমাকে আমি বললাম। আলাদাভাবে আরও ডিটেলিং যদি কন্ট্যাক্ট করতে চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে। আরও ভালো ভালো আমাদের কাছে অনেক রকম প্রসেস আছে করে দিতে পারে, সেটার জন্য তুমি যদি মনে করো তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। ডায়াবেটিসের জন্য ডেইলি 2 বার করে ইনসুলিনও চলছে। তো বাবার যদি ইনসুলিন চলছে তাহলে বাবার ইনসুলিনকে কমানোর জন্য আমি একটা খুব ভালো ট্যাকটিক শিখিয়ে দিচ্ছি। সেটা হলো যে বাবাকে বলবে যে হাতের মুঠোটা এরকমভাবে বন্ধ করবে, এরকমভাবে বন্ধ করে পেটের 2 পাশে রাখবে, পেটের 2 পাশে রেখে, পেটের 2 পাশে মানে বাস ন্যাভেল যেটা আছে ন্যাভেলের পাশে এরকমভাবে 2 পাশে রাখবে, রেখে তারপরে ভালো করে সামনের দিকে বেন্ড হওয়ার চেষ্টা করবে, সো দ্যাট পেটের মধ্যে একটা চাপ পড়ে। আর যখন নিঃশ্বাস ছাড়তে নিচের দিকে নামবে, কিছুক্ষণ থেকে নিঃশ্বাস নিতে ওপরের দিকে উঠবে। এটা করলে পরে বাবা অনেকটাই ভালো থাকবে। আর বাবাকে বলবে একটু শশা খেতে, বাবাকে বলবে একটু পাতিলেবুর রস খেতে, যতটা রস ততটা জল। ঠিক আছে, আশা করি শুভম তুমি বুঝতে পেরেছো। ডায়াবেটিসের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি, আবার তোমাকে এখন বললাম। সোনালী সরকার জিজ্ঞেস করছে गुरुजी कौन सा नमक पानी में डालना है? तो देखिए सोनाली, नमक जो आप ऐसे वाइट वाला नमक खाते हैं, हालांकि वो वाला नमक हम खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जिस नमक को आप खाते हैं वाइट वाला नमक, उसको आप पानी में डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन खाने के लिए हम आपको बोलेंगे कि आप काला वाला नमक लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोनाली सरकार, आपको हमने बोला कि सादा नमक डालिए पानी के अंदर में और उससे नहाइए। अगर आप ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक करने का एक बहुत अच्छा उपाय सीख लीजिए। सूरज उगने से पहले जो नहा लेगा उसको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। मज़े की बात यह है कि सूरज उगने से पहले अगर आप नहा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया है तो आप नमक पानी से नहाइए और एक प्राणायाम करिए, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? थंब को कान में बंद करेंगे और ये वाला 3 उंगली आँखों के ऊपर रखेंगे और इंडेक्स फिंगर को फोरहेड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे ही रखेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये दोनों हाथों को एक साथ लगाएंगे, ये एक साथ लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। लंबा गहरा सांस नॉस्ट्रिल से लेंगे
और सांस को छोड़ेंगे माउथ से। जैसे ये लिया, जब आप छोड़ेंगे तो आपको फूंकने नहीं है, आपको करना है। एक बार देख लीजिए, ऐसे छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बाद थायराइड वाले के लिए। थायराइड के लिए हम 2-4 चीज़ बताते हैं। देखिए, थायराइड अगर हो गया है तो आपका सबसे पहला काम है कि आप फ्रिज का सामान खाना बंद कर दीजिए। आपको कोई भी तरह का बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ नहीं लेना है, जैसे चाय, कॉफ़ी या कोई भी गर्म खाना। जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना मत खाइए, उससे भी आपको थायराइड में नुकसान करेगा। तो आपको क्या बोला हमने थायराइड वाले को? थायराइड वाले को बोला आइसक्रीम, थायराइड वाले को बोला फ्रिज का पानी, थायराइड वाले को बोला फ्रिज का कोई भी ठंडा सामान, या नहीं तो बहुत लोग फ्रिज का बहुत भी ठंडा सामान खाते हैं, उसको मत खाइएगा, ठीक है। हाँ, একটা প্রশ্ন এসছে শম্পা গাঙ্গুলি, গুরুজি আমার ছেলের গলায় প্রায়ই একটা সমস্যা হয়, মনে হয় গলায় একটা কিছু আটকে আছে কিন্তু কাশি নয়, আবার ঠিক হয়ে যায়, কি করতে হবে একটু যদি বলেন। ओके, तो ये वाला जो सवाल है इसका एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जाता है कि गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। एक ये प्रॉब्लम है कि गले में গলার মধ্যে মনে হয় কি মনে হয় যে একটা কিছু আটকে আছে। এই আটকে থাকার যে ফিলিংটা, এটার পেছনে একটা কজ হচ্ছে যে তোমার ভেতরের যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটার মধ্যে একটা ফ্রি ফ্লো ব্যাপার আসছে না। তার কারণ হচ্ছে যে তোমার বডির মধ্যে যখন খুব বেশি অক্সিজেনের ইমব্যালেন্স আসবে, তোমার বডির মধ্যে যখনই বায়ু, আমরা যোগশাস্ত্রে বলি বায়ু কুপিত হলে এমনি হয়। বায়ু কুপিত ইন দ্য সেন্স কি আমাদের বডির মধ্যে যে বায়ুগুলো আছে, এই বায়ুগুলো যখন খুব বেশি, এটার মধ্যে কিছু কারণ হচ্ছে অ্যাসিডিটি, যেটাকে আমরা বলি অম্ল। তো এই অম্লটাও আমাদেরকে তার পেছনে অনেক এটা একটা আরেকটা কারণ। এটার সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে যে উজ্জয়ী প্রাণায়াম করলে এটা ভালো হতে পারে। আর এর জন্য তুলসী পাতা খেতে হবে। তুলসী পাতা সকালবেলায় খালি পেটে খেতে হবে। 5টা কালো তুলসী আর একটা কাঁচা হলুদ, 1 কট এতটা সকালবেলায় পেট খালি হলে পরে চিবিয়ে খেয়ে নেবে। খেয়ে নেওয়ার পরে 1 ঘন্টা কোনো কিছু খাবে না। আর ছেলের যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলের একটা ছবি দেবে, সো দ্যাট আমি ছেলেকে যদি হিল করি তাহলে তোমার এই প্রবলেমটা ছেলের চলে যাবে। এর জন্য কোনো মেডিসিন খাওয়াতে হবে না। আমি যেগুলো বলছি সেগুলো করে দেখো, খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো শম্পা। খেয়াল রেখো, আর যদি কিছু কোয়ারি থাকে তাহলে বলো। আর ছেলের অতি অবশ্যই ছবি পাঠিও, যদি মনে হয় তাহলে আমি হিলিং করে দেবো, আরও ভালো হবে। तो এখন अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे थायराइड के लिए। थायराइड में क्या हम लोग बोल रहे थे कि थायराइड अगर हो रहा है या फैमिली में किसी को है, तो थायराइड में सबसे पहला काम आपका ये है कि कोई भी ठंडा सामान आप कंज्यूम ना करें। ठंडा सामान इन द सेंस आइसक्रीम ले लिया, कोई भी फ्रिज का सामान ले लिया, या कोई भी ऐसा चीज़, बहुत लोग फल खाते हैं फ्रिज में रख के, तो फ्रिज से निकाला, धोया, काटा, खाया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और थायराइड में आपको धनिया खा सकते हैं, धनिया का पानी या धनिया का चटनी या धनिया पत्ता, कुछ भी, ठीक है। সোমা হাজরা জিজ্ঞেস করছে, গুরুজি কেমন আছো? আমি সোমা হাজরা, কৌস্তবের মা। ওকে, ভালো আছি। তুমি জয়েন করেছো, জয়েন করো। কিছু प्रॉब्लम থাকলে কমেंट बॉक्स में लिखो, আমি आंसर দিচ্ছি। ओके, तो थायराइड प्रॉब्लम के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे ठंडा या गर्म नहीं खाने के लिए, एसी में ज़्यादा नहीं रहने के लिए, ज़्यादा क्या नहीं ही रहने के लिए, तो आपको अच्छा हो जाएगा। और थायराइड में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप रात में सोते समय अपने पैर के तलवे में थोड़ा सा तेल को रगड़ लेते हैं क्रॉस हैंड से, मतलब दाएं पैर के तलवे को बाएं हाथ से और बाएं के पैर के तलवे को दाएं हाथ से अगर रबिंग कर लेते हैं, ऐसे कोई पैर का तलवा है तो इसमें अगर ऐसे ऐसे रबिंग कर लेते हैं सोने से पहले, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। और जिन लोगों को थायराइड है वो लोग सुबह में कोशिश करें 4 आलमंड बादाम और 4 अखरोट ज़रूर से ज़रूर सारा रात भिगो के खाएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमने बताया आपको थायराइड के लिए। तो आज हमारा लाइव सेशन में हम लोग एक एक करके बता रहे थे। पहले हम लोगों ने बताया डायबिटीज़, दूसरा हम लोगों ने बताया हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा अभी हम लोगों ने ख़त्म किया थायराइड। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस करते रहिए, हम आंसर देते रहेंगे। अनेक दिन पड़े देखलाम, खूब भालो लागछे। ओके,
ওকে, আমারও ভালো লাগছে তুমি এইভাবে জয়েন করেছো, আমারও ভালো লাগছে। আরও সবাইকে বলবে যখন আমার লাইভ সেশন হবে তখন জয়েন করবে, এবং যখন কোনো কোশ্চেন হবে আমাকে কোশ্চেন রাখবে। তো যারা প্রত্যেকে শুনছো তারা প্রত্যেকে নিজেদের প্রবলেম, ফ্রেন্ড, রিলেটিভ যার কিছু আছে সেগুলো তোমরা কোশ্চেন কমেন্ট বক্সে দিলে আমি আনসার করতে থাকছি। এখন আমাদের ডিসকাশনের বিষয় হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড। নাম্বার 4 ইউরিক অ্যাসিড, নাম্বার 1 ডায়াবেটিস, নাম্বার 2 হাই ব্লাড প্রেশার, নাম্বার 3 থাইরয়েড, নাম্বার 4 ইউরিক অ্যাসিড। তো ইউরিক অ্যাসিডের মধ্যে আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে, ইউরিক অ্যাসিডে আমাদের ময়দা খাওয়া চলবে না। ইউरिक एसिड আমরা সাদা নুন খেতে পারবো না। यूरिक एसिड अगर हो रहा है तो आप सादा नमक मत लीजिए, जो वाइट नमक होता है। वाइट पॉइजन बोलते हैं हम। ऐसे वाइट पॉइजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर चीज़ जैसे गेहूँ का आटा वाइट, मैदा वाइट, चीनी वाइट, नमक वाइट, मिल्क वाइट, ये सारे लोग देखने में वाइट हैं लेकिन आपको अंदर से काला कर देते हैं। क्या गजब का नीति है देखिए। और जो लोग वाइट खा रहे हैं वो लोग अंदर में काला हो रहे हैं। काला हो रहे हैं मतलब आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है मतलब आपके बॉडी के अंदर में ब्लड में एसिडिटी बढ़ रहा है। एसिडिटी क्या होता है, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हमारा खट्टे डकार आ रहा है या कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है चेस्ट में, तो हम सोचते हैं कि हमारा एसिडिटी हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारा एसिडिटी नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपका जॉइंट पेन भी एसिडिटी से होता है, आपका टेंशन भी एसिडिटी से होता है, आपका आँखों का प्रॉब्लम एसिडिटी से होता है। एसिडिटी एक ऐसा बदमाश है जो कि हर एक बीमारी को बुला बुला के लाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि एसिडिटी से बच के रहने के लिए। बहुत सारे लोग एसिडिटी का टैबलेट लेते हैं या फिर बहुत तरह का सिरप लेते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए वो नहीं लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर लीजिएगा तो आपका किडनी और लीवर दोनों ख़त्म हो जाएगा। आपको तो देने वाला बोलेगा कि आप खा लीजिए, बहुत आराम लगेगा, आपको गले में ठंडा ठंडा लगेगा और कूल कूल लगेगा, कितना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। और जब आप खा लेते हैं उसके बाद आपको 10-15 मिनट ठीक रहता है, उसके बाद जैसे का तैसा। उसमें आपका क्या नुकसान हुआ, आपका लीवर और किडनी दोनों ख़त्म हो गया। কৌস্তবের মা জিজ্ঞেস করছে যে কৌস্তবের কোনো দিনই ভালোভাবে ঘুম হচ্ছে না রাত্রিবেলায়, আর ওর মাথা যন্ত্রণা করছে। কৌস্তবের যদি মাথা যন্ত্রণা করছে তাহলে কৌস্তবকে সকালবেলা একটু আপেল খাওয়াও খালি পেটে। আর কৌস্তবের যদি কোনো ভালোভাবে ঘুম হচ্ছে না, তো ঘুম হওয়ার জন্য আমি এক্ষুনি বললাম যেটা, সেটা হচ্ছে যে পায়ের তলায় একটুখানি তেল ঘষে দিতে বললাম, ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের তলায়, বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের তলায়। কৌস্তবের মা, আশা করি তুমি শুনেছো, বুঝেছো। মনিকা জিজ্ঞেস করছে গুরুজি তাহলে গুড় মানে যাত্রী খাওয়া যাবে? গুড় মানে যাত্রী খাওয়া যাবে গুরুজি, তাহলে কি জাগরি খাওয়া যাবে? ও আচ্ছা, তুমি আখের গুড় খেতে পারো, চিনি ছাড়া মোটামুটি সব খেতে পারো। মিছরি যদি ভালো পাও মিছরি খেতে পারো। মধু আমি বলি না, তার কারণ মধু মার্কেটে নেই ভালো। মধু আমি বলি না, এমনি মধু পিওর পেলে খাওয়া যেতে পারে, বাট পিওরের চান্স খুব কম। ঠিক আছে, সরষের তেল, ঠিক আছে মনিকা বুঝেছো, ঠিক আছে। সোমা হাজরা, সরষের তেল দিতে পারো, নারকেল तेल দিতে পারো, কিছুই দিতে পারো। ओके फाइन, चलो আমরা চলে আসছি আমাদের टॉपिके। हमारा टॉपिक चल रहा था यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में हम बोल रहे थे कि अगर आपको एसिडिटी हो रहा है तो उसमें आप सावधान रहिए। एसिडिटी कैसे हो सकता है? अगर आप खाना खाने का तरीका नहीं जानते हैं तो एसिडिटी होगा। कैसे? जैसे आप दाल और सब्जी नहीं, दाल और चावल एक साथ मिक्स करके खा रहे हैं तो एसिडिटी होने का चांसेस होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो आपको बहुत चबा के खाना चाहिए। अगर आप चबा के नहीं खा रहे हैं तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल लोग टीवी देख के खाते हैं, आजकल लोग फ़ोन में बात करते करते खाते हैं, आजकल लोग टेबल में खाते हैं, चेयर में खाते हैं, आजकल लोग बहुत तरह का चीज़ सोचते हुए खाते हैं, आजकल लोग बहुत जल्दी खाते हैं। ये सारी चीज़ जितना हमने आपको बताया, ये सारा चीज़ यूरिक एसिड का कारण है। ये सारा चीज़ आपका ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा, ये सारा चीज़ आपके ब्लड में एसिड के लेवल को बढ़ाएगा। याद रखिएगा कि अगर आपके यूरिक एसिड को बढ़ने दे रहे हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल को भी बुला रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड को भी बुला रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ें एक साथ इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल पीछे पीछे आएगा, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो आपका फिर ब्लॉकेज पीछे पीछे आएगा, ब्लॉकेज आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर बोलेंगे आर्टरी ब्लॉक हो गया है, कि आपको फिर
आपको ये एनजीओ करना पड़ेगा। है, आपको अगर एनजीओ की सवाल तभी आएंगे जब आप हमारी बातों को सुन लेंगे और सुन के ना सुनने के जैसा रहेंगे, तब एनजीओ करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा बात सुन लिया तब तो आपको एनजीओ दूर दूर तक लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने आज सवाल जो हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूरिक एसिड लेके। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हार्ट का प्रॉब्लम। अभी इंडिया के अंदर में हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हार्ट को बहुत अच्छा से रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को छोटा छोटा नुस्खा जो हम लोगों को हेल्प कर सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हार्ट को अगर आपको अच्छा रखना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको खान पान सीखना पड़ेगा। खान पान बिना सीखे आप हार्ट को अच्छा नहीं रख सकते हैं। क्या खान पान? देखिए, खाना कैसे खाना चाहिए। खाना खाने का तरीका है कि आधा भोजन करिए पेट का, और पेट में 100% जगह जो है उसका 50% जगह आप भोजन करिए, 25% जगह आप पानी के लिए रखिए, और 25% जगह आप एम्प्टी रखिए, पूरा वैकेंट रखिए, वैकेंट एरिया रखिए। अगर आप ये वाला परसेंटेज को मेंटेन करते हैं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हार्ट का पेशेंट रात में ओवरडोज ना लें। हार्ट का पेशेंट रात में ऐसे भी हल्का खाएं। बाकी तो हम सबको बोलते हैं कि आप लोग रात में ज़्यादा हेवी भोजन ना लें। हार्ट का पेशेंट के लिए एक एप्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक सेब, या नहीं तो एक अमरूद। या तो आप एक एप्पल ले सकते हैं या आप एक अमरूद ले सकते हैं। কৌস্তব চিনতে পারছো না? চিনতে পারবে আরও কয়েকদিন দাঁড়িয়ে যাও, চিনতে পারবে। হ্যাঁ, আজকে তো মাত্র আমাদের বোধহয় 6 তারিখ হয়েছে। 10 दिन দাঁড়িয়ে যাও, চিনতে পারবে। 10 दिन পরে আমার যে লাইভ আসবে তখন আমাকে চিনতে পারবে। ओके, तो আমাদের যেটা डिस्कस হচ্ছিল, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। हार्ट के प्रॉब्लम के लिए हम लोग बता रहे हैं कि आप एक या तो एप्पल ले लीजिए, नहीं तो आप एक सेब ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, सॉरी, एक या तो एप्पल ले लीजिए, नहीं तो आप एक अमरूद ले लीजिए खाना खाने के 1 घंटा बाद। ठीक है ना? तो ये अगर आप ले लिया तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हार्ट पेशेंट के लिए हम एक मुद्रा दिखाते हैं आपको। ये वाला मुद्रा करिएगा, बेस में, थंब के बेस में इंडेक्स को लगाइएगा और इंडेक्स के टिप को बीच में, मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में लगाइएगा, और ये वाला उंगली जो है इसको सीधा रखिएगा। तो देखिए ये कैसा बन गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं हृदय मुद्रा। इसको आप हृदय मुद्रा में बना के रखिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा होगा हार्ट का प्रॉब्लम के लिए। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप हृदय मुद्रा करिए, हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के लिए अगर आपको बहुत अच्छा क्वालिटी हार्ट पेशेंट के लिए मेडिटेशन चाहिए होगा तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशल मेडिटेशन क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा खबर है जो बहुत दिन से लोगों का क्वेरी आ रहा था। आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि आज हम लोग लाइव सेशन में ये डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, हार्ट पेशेंट के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप रात में सोने जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि 1 गिलास पानी कम से कम सोने से 1 घंटा पहले, छोटा गिलास सिप करके पानी ले, बहुत धीरे धीरे पानी ले, छोटा गिलास, बड़ा पानी नहीं, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे सेशन में पहले से अवेलेबल है उनको मालूम है, मैंने बताया, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सूरज डूबने के बाद आपको ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करना है। जो पानी हार्ट वाले को हम बोल रहे हैं वो पानी ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा, जैसे चाय का प्याला होता है उतना पानी सिप लेना है, थोड़ा थोड़ा चाय की तरह चुस्की करके लेना है। ये ले लिया तो एकदम आराम रहेगा हार्ट पेशेंट के लिए। तो ये हमारा रहा हार्ट का प्रॉब्लम के लिए हमने बता रहा था। अभी हम लोग दूसरा चीज़ जा रहे हैं हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। मेडिटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। हार्ट का प्रॉब्लम में प्राणायाम तो आप टीवी देख के मत करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि योगा के नाम में बहुत सारे लोग टीवी को देख के योगा करते हैं या सुना के योगा करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है,
तो हम लोग देख रहे हैं कि टीवी में बोला जा रहा है कि आप कपालभाति कर लीजिए, क्योंकि वो बोला जा रहा है कि कपालभाति प्राणायाम है। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कभी भी कपालभाति को मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कपालभाति करेंगे तो उससे आपका हार्ट का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम में अगर कोई प्राणायाम करना है तो आप एक प्राणायाम सिर्फ कर सकते हैं, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसका एक क्लॉज है कि आपको बहुत 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 धीमा लेना है, धीमा सांस को अंदर लेना है, धीमा सांस को बाहर छोड़ना है, लंबा लेना है, धीमा लेना है। और कपालभाति जो बोला जा रहा है प्राणायाम है, ये याद रखिएगा, कपालभाति प्राणायाम है ही नहीं। योग शास्त्र में कपालभाति को बताया गया है षटकर्म। तो आप लोग इन गलत इन्फॉर्मेशन से बच के रहिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, ताकि हम आपको और भी नए नए इन्फॉर्मेशन योगा के बारे में बता सकें, ताकि आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव और खुद को बचाएं ऐसे उल्टे पुल्टे प्रेस्क्रिप्शन से। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम वाले ऐसे जो कपालभाति है इसको ना करें, ठीक है। तो आज हम लोग हार्ट का प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा था। और दूसरा हम लोगों का प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है, वह कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, कोलेस्ट्रॉल अगर आपको हो गया है और अगर आप अभी भी नॉन वेज ले रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही भयावह, बहुत ही डेंजरस आने जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन आ गया है औंद्रिला का, गुरुजी सारादिन ऑफिसे बसे सेडेंटारी लाइफस्टाइल वेट कंट्रोलेर जोन्नो केमन डाइट फलो करा उचित एंड एरकम लाइफस्टाइलेर हेल्थ हैजार्ड्सेर जोन्नो कोन योगा हेल्पफुल होबे। ओके, लाइफस्टाइल में योगा और औंद्रिला जिज्ञेस करछे जे যারা সিটিং জব করে তাদের ফ্যাট কন্ট্রোলের জন্য তারা কি ডায়েট নিতে পারে। ডায়েট তো অন্দ্রিলা আজকে আমি খুব শর্টলি বলে দিচ্ছি, আমি একটা আলাদা লাইভ সেশন নেব, সেটা অনলি ডায়েটের উপরে থাকবে। কিন্তু আমি তোমাকে এখন ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, ডায়েটের মধ্যে আর্লি ব্রেকফাস্ট নিয়ে নাও, কার্বোহাইড্রেটেড ব্রেকফাস্ট নিয়ে নাও, লাঞ্চ নিয়ে নাও একটার মধ্যে। আর ডিনার যদি নিতে চাও তাহলে আমি তো বলবো যে 5টার মধ্যে ডিনার নিতে হবে। যদি তুমি ফ্যাটকে কন্ট্রোল করতে চাও তাহলে আমার কথা শুনতে হবে। যদি মনে হয় যে পারবে না, 5টার পরে খিদে পাচ্ছে, দেন আমি সাজেস্ট করব আইদার কোনো ভেজিটেবলস, অনলি ভেজিটেবলস উইদাউট কার্বোহাইড্রেট নিয়ে নাও, और তুমি নিয়ে নিতে পারো স্যুপ নিয়ে নিতে পারো। এটা তোমাকে হেল্পফুল, এটা তোমার জন্য হেল্পফুল। আচ্ছা, খাবারের মধ্যে, ডায়েটের মধ্যে কোনো কম করার দরকার নেই। আমার পলিসি একদম আলাদা। আমি তোমাকে বলবো না যে তুমি ওজন করে করে বাড়িতে কী বলে ওটাকে, তারাজু রেখে রেখে ওজন করে করে খাও, এরকমভাবে ওজন কমে না। আজকাল চারিদিকে যেটা হচ্ছে যে লোকে বলছে যে 56 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খাও, 15 গ্রাম প্রোটিন খাও, 3 গ্রাম ফ্যাট খাও, ওটাকে ওজন করছি, এটার মধ্যে টেনশন বাড়ছে। আমি এর উপর কনসেপ্ট তোমাকে বলবো করতে না। তোমাকে সিম্পল কনসেপ্ট একটা শেখাচ্ছি যে তোমার খিদে যেমন পাবে তার অর্ধেক খাবার খেয়ে নাও, অর্ধেকের মধ্যে 25% তুমি জল রাখো, 25% তুমি ভ্যাকেন্ট রাখো, এই রেশিওতে খাবার খাও। প্রত্যেক দিন 20% ফ্যাট নাও। ফ্যাট মানে তুমি গুড ফ্যাট নেবে, ব্যাড ফ্যাট না। গুড ফ্যাটের মধ্যে কী পড়ে? গুড ফ্যাটের মধ্যে পড়ে আলমন্ড, বাদাম। গুড ফ্যাট যখন নিতে যাবে তখন তুমি কোনো রকম নাটসের থেকে যে ফ্যাটটা পাচ্ছ ওটা গুড ফ্যাট, ঠিক আছে? এগুলো নাও। আর যোগাতে কী করতে পারো? যোগা করতে গেলে পরে তোমাকে আমি বলবো প্রাণায়ামস করো। প্রাণায়াম যেগুলো নাড়ি শোধন প্রাণায়াম এখন বললাম সেটা করো, ভস্ত্রিকা এখন বললাম সেটা করো। কপালভাতি প্রাণায়াম না, কপালভাতি কখনও করার দরকার নেই, কারণ কপালভাতি করলে পরে ফ্যাট কমার থেকে বেশি তোমার লস হয়ে যাবে। তাহলে ফ্যাট কমানোর জন্য যারা কপালভাতি করছে তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো ভস্ত্রিকা করো, ঠিক আছে? কপালভাতির কোনো দরকার নেই, এটা তোমার কোনো হেল্পফুল না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কপালভাতি কার জন্য? কপালভাতি তোমার জন্য নয়, যারা যৌগিক লাইফ স্টাইল লিড করে তারাই কপালভাতি করবে। কপালভাতি ক্রিয়া, কপালভাতি প্রাণায়াম নয়। এটা আমার লাইভ সেশনে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি, ঠিক আছে? আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো। প্রাণায়াম করো আর ফ্রি হ্যান্ড কিছু
করতে পারো ফ্রি হ্যান্ড, মানে ঘাটটাকে ঘোরালাম, একটুখানি হাতটাকে ওপর করে নিচে বেন্ডিং করলাম, একটুখানি ব্যাক বেন্ডিং করলাম, এটাকে করো। বসে নৌকাসন করতে পারো, এই শুয়ে নৌকাসন করতে পারো, এই প্রাণায়ামগুলো করো আর এই আসনগুলো করো, এতেই হবে। আরেকটা জিনিস করতে পারো, সেটা হচ্ছে উজ্জয়ী প্রাণায়াম করতে পারো, এটা খুব হেল্পফুল হবে। ঠিক আছে। সোমা হাজরা জিজ্ঞেস করছে কাঁচা হলুদ, আদা, তেজপাতা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারচিনি এগুলো দিয়ে পানীয় করে খাচ্ছি, আর কিছু দিতে হবে কি? না, একদম দিতে হবে না সোমা হাজরা, একদম ঠিক আছে, পারফেক্ট আছে। অশ্ব থাকলে পরে আদা দেবে না, অশ্বের প্রবলেম থাকলে আদা দেবে না, আদারওয়াইজ सब ठीक আছে। ঐন্দ্রিলা তোমার কোশ্চেনের आंसर দিয়ে দিয়েছি डाइट एवं योगा নিয়ে। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल लेके। कोलेस्ट्रॉल में हम लोगों को सबसे पहले हमने बता रहे थे कि आप कभी भी अपने लाइफ में अगर कोलेस्ट्रॉल आ गया है तो आप वेज के साथ चले जाइए, नॉन वेज को रिजेक्ट करिए। नॉन वेज रिजेक्ट नहीं करने से आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ठीक है। হ্যাঁ মনিকা, আমি লাইভ করব। মনিকা লিখছে যে লাইভ করতে বলছে আমাদের ডায়েট নিয়ে। ডায়েট বিশাল বড় একটা টপিক, ডায়েটের উপরে তো আমাদেরকে লাইভ করতেই হবে, তার কারণ চারিদিকে ব্যবসা চলছে ডায়েট নিয়ে। বড় বড় ডায়েটিশিয়ানরা এমন এমন কথা বলছে যে কথাগুলো শুনে মানুষের ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। মানুষে বলছে যে এত গ্রাম এত গ্রাম এত গ্রাম, তাহলে প্রত্যেক মানুষ খাওয়ার থালের সাথে সাথে একটা করে তারাজু রাখতে হবে। এত গ্রাম এই, এত গ্রাম ওই, এত গ্রাম ওই, এত গ্রাম এই, এগুলো সব তোমাদেরকে কনফিউজ করে দিচ্ছে। এবার তুমি যদি কোনো কিছু 2 গ্রাম বেশি খেয়ে নিলে তার টেনশানেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তাহলে সেই দিয়ে আবার আরেকটা মাথা ব্যথা বেড়ে যাবে। তো যাই হোক, এই পাগলামিগুলো করার দরকার নেই। আমি ডায়েট নিয়ে ডিসকাস করব, ভালো দিয়েছো, আমরা এটাকে খেয়াল রাখবো। तो আমরা যেটা डिस्कस করছিলাম, हम लोग बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो हम लोगों को वेज लेना चाहिए, नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। वेज लें तो क्या रहें, वेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत तला भुजा खाना नहीं लेने के लिए, जो चीज़ स्टीम होता है वो लेने के लिए। स्टीम चीज़ें अच्छी होती हैं हमेशा। ठीक है। कोई भी तला भुजा मत लीजिए। अगर कोई बॉयल्ड है तो उसको ले सकते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल में हेल्पफुल होगा। पपीता ले सकते हैं, बॉयल्ड पपीता। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया है तो बहुत लोगों का धारणा है कि हम एक ज़रा भी फैट नहीं खाएंगे। आपको बता रहे हैं अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आप आलमंड बादाम खा सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल में हेल्पफुल है। अभी हम आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रहे थे। कोलेस्ट्रॉल बताते बताते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सारा दिन में एक बार ल्यूक वार्म वाटर चुस्की ले लेके पीजिए। मिनिमम एक बार, अगर 2 बार ले लिए तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए बता दिया। अभी आप लोग जो लोग लाइव सेशन में हैं, जितने भी डिजीज़ लेके हमने डिस्कस किया उसको आप लोग ख्याल रखिएगा। एक और मंत्र उच्चारण आपको हम सुना रहे हैं, आप मंत्र उच्चारण सुनिए, क्योंकि जितने भी डिजीज़ लेके डिस्कस कर रहे हैं ये सारे डिजीज़ को आप क्योर कर सकते हैं इन मंत्रों से। तो एक बार हम मंत्र उच्चारण आपको सुना रहे हैं, आप आराम से सुन लीजिए। पहले हम गायत्री करेंगे, उसके बाद हम महामृत्युंजय करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जब भी मंत्र उच्चारण करें तो हाथ को ऐसे ऐसे रबिंग कर लीजिए, हाथ को फेस में टच कर लीजिए, हाथ को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के बीचों बीच रख के आराम से आंखों को ऐसे दबाइए, ऐसे टानिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। ये तरीका है आंखें खोलने का मंत्र उच्चारण के बाद।
ঠিক আছে। তো শম্পা জিজ্ঞেস করছে, গুরুজি যারা খেতে খুব ভালোবাসে বা দরকারের থেকে বেশি খেয়ে ফেলে তাদের খাওয়ার ইচ্ছা করলে কি করলে কমবে? ওকে শম্পা, খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। আমি তোমাদেরকে একটা ভালো টিপস দিচ্ছি, এটাকে আমরা বলি খাওয়া দাওয়ার ক্রেভিং। খাওয়া দাওয়ার ক্রেভিং যদি কমাতে হয় তাহলে আমি তোমাদের একটা টিপস দিচ্ছি। সে টিপসটা হলো যে যার এইরকম হচ্ছে সে একটা, যদি তার পাইলস না থাকে তাহলে পরে একটা ছোট্ট টুকরো আদা আর একটা লবঙ্গ, এই দুটো একটা জায়গায় রেখে দিয়ে এই দুটোকে যদি পারে একটা ছবি ক্লিক করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে, আমি ওটাকে একটু হিল করে দেবো। আমি যদি তোমাকে এটা হিল করে দিচ্ছি, এটা তুমি বেশি না 3 দিন খাবে, 3 দিন খেলে দেখবে তোমার ক্রেভিং কোথায় গেছে। এটা একটু টেস্ট করে দেবে। যাদেরই খাওয়া দাওয়া নিয়ে ভীষণ বেশি ক্রেভিং আছে তারা এই যে কথাটা বললাম এটাকে টেস্ট করে দেখো, বেশি না 3 ডেজে অ্যান্সার পেয়ে যাবে। ठीक है, खूब इम्पोर्टेंट जिनिस बोल रहा हूँ, एटाके ख्याल रखो। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे शरीर के अंदर में प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में। अभी हमारा लाइव सेशन में चूँकि टाइम बहुत कम, एक और क्वेश्चन आ गया है सोनाली सरकार, मंत्र कतबार रिपिट करते पारबो? मंत्र रिपिट करार तोमार कोनो लिमिटेशन नहीं, তোমার যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণ তুমি মন্ত্র করতেই পারো। যদি তোমার মনে হয় 1 ঘন্টা মন্ত্র করতে পারো 1 ঘন্টা করবে, যদি তোমার মনে হয় 5 মিনিট করার পরে ভালো লাগছে না তুমি বন্ধ করে দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যতক্ষণ করবে ততক্ষণ যেন খুব মন দিয়ে করতে পারো সেই দিকে খেয়াল রাখবে। ইম্পর্টেন্ট জিনিস মন্ত্রর হচ্ছে উচ্চারণ। যদি উচ্চারণ ঠিক না হয় তাহলে মন্ত্র উচ্চারণ না করাই ভালো। উচ্চারণটা যাতে ঠিক হয় তার জন্য আমি উচ্চারণটা শোনাচ্ছিলাম তোমাদেরকে। টানগুলো ভালো করে করতে হবে, যে টানগুলো টানছো পড়ে নিচে ঢেউ থামা আবার লেগ আবার প্যারালাল, এরকম করে ঢেউগুলো মন্ত্রের শিখতে হবে, এটা খুব इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकली, जो डिस्कस कर रहे थे 10 मिनट हमारे पास टाइम बचा हुआ है, 12 मिनट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा दूसरे कोई भी चीज़ का। 12 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, फ्रेंड रिलेटिव सारे लोगों का। 12 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। देखिए मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्या होता है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है कि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड ठीक मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन सब समय प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, कूल रहेगा, काम रहेगा। मनिका बोलছে गुरुजी सब समय मंत्र करा जाए कि नाकि भेतरे कि भोरेर बेलाय करब? मंत्र उच्चारण करार मनिका सबथेके भालो समय होच्छे जखन तोमार पेट खाली आछे, भर्ती पेटे करा जाए ना, कारण मंत्र যখন উচ্চারণ করছো তখন তোমার শরীরের ভেতরে একটা অপারেশন চলছে। তোমরা দেখবে যখন ডাক্তার অপারেশন বলে তখন বলে যে না খেয়ে আসো। সোমা হাজরা বলছে 3 দিনই কি ছবি পুঁতে পাঠাবো? না, তুমি একবারে 3 দিনের কন্টেন্টটা রেখে দাও, যে আদাটাকে কাটবে 3 দিন সেই আদাটার ছবি আর 3টে লবঙ্গর ছবি একসাথে পাঠিয়ে দাও, তোমার কাজ হয়ে গেল। ওইটা থেকেই আলাদা আলাদা করে খাবে, মনে রাখবে যেটা পাঠিয়েছো ওর মধ্যে থেকেই খাবে। ताहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे मेंटल हेल्थ लेके। मेंटल हेल्थ में आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्टेट ठीक रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा जाना पड़ेगा। वो क्या होता है, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के रखते हैं तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ जो लोग स्पिरिचुअल अम्ब्रेला के नीचे नहीं आए हैं अभी तक, उन लोगों को देखिए सुबह से रात तक लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन में कभी भी शांति नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट क्या होता है वो लोग जानते ही नहीं। वो लोग जानते हैं कि चुपचाप बैठा रहा प्रेजेंट मोमेंट हो गया। नहीं, चुपचाप बैठे रहने से प्रेजेंट मोमेंट नहीं होता है। प्रेजेंट मोमेंट मतलब ये होता है
कि जब आपका अवेयरनेस फुल रहेगा 100%, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट। फुल अवेयरनेस में रहना पड़ेगा हमेशा, कभी भी कोई भी पास्ट या फ्यूचर आपका नहीं रहेगा। जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं उन लोगों को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट मोमेंट वाले हैं। कैसे? उनका अंदर से हमेशा पॉजिटिविटी निकलेगा, उनका एक्साइटमेंट हमेशा रहेगा, उनका अर्ली मॉर्निंग और रात तक पूरा एनर्जी लेवल एक जैसा रहेगा, उनका कभी भी ऐसा लेथर्जिक नहीं लगेगा, उनको सब समय चार्ज लगेगा। और उनके साथ जब आप बैठेंगे तो आप खाली पॉजिटिव भी सुनेंगे और पॉजिटिव भी होएंगे। तो ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मज़ा। और मेंटल हेल्थ को कैसे कर सकते हैं, ये हमने आपको एक टिप्स दिया। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक और टिप्स देते हैं आपको। अगर आप आलमंड बादाम खाते हैं दिन में 12 पीस तो आपको मेंटल हेल्थ मिलेगा। दूसरा, पैर के तलवे में तेल को रगड़ना, ये भी मेंटल हेल्थ के लिए काम देगा। और एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपको लेट नाइट नहीं करना है। खाली खाना नहीं, बेड में भी बहुत जल्दी जाना है, ज़्यादा लेट तक नहीं जाना है। अगर आप जल्दी जल्दी बेड में जाते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे डिजीज़ लेके हम लोग डिस्कस किया क्लास में, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सबका हम लोगों ने जवाब दिया। फिज़िकल हेल्थ लेके, मेंटल हेल्थ लेके। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ ये दोनों को बैलेंस करता है। जो आपका मेंटल हेल्थ है और आपका जो फिज़िकल हेल्थ है, दोनों को बैलेंस करता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे रख सकते हैं? देखिए, एक होता है मेडिकल, एक होता है हेल्थ। मेडिकल रिलेटेड जानकारी एक अलग चीज़ है और हेल्थ रिलेटेड जानकारी एक अलग चीज़ है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड जानकारी अपने शरीर के साथ रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, तो आपको कभी भी मेडिकल हेल्प का दरकार नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हेल्थ लेके जो जानकारी है वो हमको कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं ना तो इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा। हम एक आध उदाहरण दे देते हैं आपको। सबसे पहला, स्पिरिचुअल जो होगा वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, वो लेट तक नहीं सो पाएगा। अगर सूरज उगने के बाद आप सोए रहते हैं तो आप बहुत ही जल्दी डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। अगर सूरज उगने से पहले कोई उठ जाता है तो उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जैसे निभाइएगा तो आपका ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा जिसको आप बहुत कॉन्शियसली करना चाहते हैं। तो हेल्थ अच्छा रखना है, फिज़िकल और मेंटल, तो स्पिरिचुअलिटी में जाइए। स्पिरिचुअलिटी का मेन जो टॉपिक्स हैं वो ये है कि एक है तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो कि ये दुनिया जब तक रहेगा तब तक वो चीज़ें रहेंगी। जैसे इंसान मरेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब से उगेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारी यूनिवर्सल ट्रूथ दिमाग में रखिए। ये याद रखिए कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, तो आप थोड़ा सा चांटिंग करिए। जैसे हमने आपको चांटिंग सुनाया, एक चांटिंग, एक छोटा सा हम लोग त्रयंबकम का चांटिंग है, इसको आपको सुनाते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को सुनिएगा सुबह तो भी आपका ब्लड प्रेशर बोलिए या फिर मेंटल हेल्थ बोलिए, सब में फ़ायदा होएगा। जब आप इसको करते हैं तो रिंग फिंगर का जो ये वाला पॉइंट है, रिंग फिंगर का जो ये वाला पॉइंट, इसमें टच कर लीजिएगा। रिंग फिंगर जो है इसका ये वाला पॉइंट जो है इसमें टच कर लीजिएगा, ऐसे इसमें टच कर लीजिएगा ऐसे। और क्या करिएगा, त्रयंबकम जैसे हम कर रहे हैं इसको आप एक बार सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्
ऐसे ही फिर हाथ को ऐसे ऐसे रबिंग करिए, फेस में टच करिए, नमस्कार करिए। जब आप इन चीज़ों को करेंगे, थोड़ा देर पहले मैंने मंत्र दिखाए, अभी मैंने ये दिखाया, जब भी आप करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा प्रैक्टिस करने से सबसे पहले ये मंत्र उच्चारण कर लें, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहाने का बता दिया, खाना खाने का बता दिया, सोने का ढंग थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बाएं करवट सोना चाहिए हमेशा। जब आप खाना खा के उठते हैं तो बाएं करवट थोड़ा सा सो जाइए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इसमें आपका लीवर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना खाना खाने के बाद इसको अगर क्विकली डाइजेस्ट करते हैं तो इससे कोई एसिडिटी फॉर्म नहीं होगा, अदरवाइज़ ये एसिडिटी करेगा और बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको हमने बताया सोने का तरीका। नहाने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहाने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए, आपको हमेशा बैठ के नहाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले लेफ़्ट साइड में पैर में पानी डालिए, फिर राइट साइड में पानी डालिए, फिर लेफ़्ट हैंड में दीजिए, फिर राइट हैंड में दीजिए, फिर लेफ़्ट शोल्डर में दीजिए, राइट शोल्डर में दीजिए। और बिगिनिंग में सबसे पहले जब बॉडी में पानी डालते हैं तो आप नेबल में पानी डालिए। नेबल में पानी डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। हाउ कैन वन यूज़ स्पिरिचुअलिटी टू अट्रैक्ट देयर ड्रीम्स एंड कन्वर्ट मोस्ट प्रोबेबली देम टू रियलिटी। ओके, हाँ, খুব ভারী নামটা পড়তে পারছি না। ইন্দ্রশিস খুব ভালো প্রশ্ন। হাউ ক্যান ওয়ান ইউজ স্পিরিচুয়ালিটি টু অ্যাট্রাক্ট দেয়ার ড্রিমস? Spirituality, if you want to use spirituality, you can't use spirituality because this is actually a flow of water. If you want to just go through the spirituality, you have to be a part of spirituality. You can't use it. This is the natural process. How can you flow in the spirituality? The flow is you have to learn the natural things, because very important thing, we people are natural. Our whole thing is prepared by 5 elements, which is the part of the nature. When you have to align yourself with the nature, then automatically you are the part of the universe. And if you do this through the good process, like in yoga we called it the Ashtanga yoga, we called it Yama and Niyama. If you do Yama and Niyama, then spirituality is begin with that. These two things is helpful to create the spiritual flavor in your inner side. And when you do this, automatically you can fulfill your dream, because when your spirituality is full swing, then everything is always fulfilled. You don't have to force it. Automatically it will go through, and you just suddenly you can see your dream will fulfill. So this is the the reality of the spiritual flavor. So this is long process. Spirituality is not the topic that I can describe you only the 2 minutes and all, but the gist thing is that, right? And the another thing is that you have to assemble, you have to merge with the nature through the natural process, right? So convert them this reality. This is only, and top of that you have to do the chanting related things, because chanting is helpful to clean yourself so that you can develop your being, because your being will be pure, then you can reach the spiritual flavor, right? I think you can understand what I want to say. If you have any another question, please give me so that I can tell you. So सभी लोगों को
आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है, हमारा 9 बजे तक का लाइव सेशन था। आप सभी लोग अच्छे रहेंगे, सभी लोग अच्छे रहेंगे, सभी लोग मस्त रहेंगे। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से मिल सकते हैं, हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग और भी डिटेल में जो छूट गया उसको हम बता सकें। नमस्कार।